पाक फौज ने भारत पर कहर ढा दिया, दुश्मन का गरूर खाक, कई एयर बेसिस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई का आगाज करते हुए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट और भारतीय एयरबेस उधमपुर और पठानकोट एयरबेस और आदमपुर एयरबेस के अलावा भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस वक्त पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई जारी है और भारत में मुतअद्दिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने ब्यास में ब्रह्मोस की स्टोरेज, जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे, को तबाह कर दिया। ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपर स्विंग मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। इसके अलावा भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को भी तबाह कर दिया गया, जबकि सप्लाई डिपो अड़ी को भी तबाह कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने आज की कार्रवाई भी दिफा में की। भारत ने पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। इसहाक डार ने अपने एक बयान में कहा है कि भारतीय हमलों में हमारे 35 अफराद शहीद हुए, जबकि भारत के 80 ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि भारत के मजमूम अज़ाइम जारी थे। नूर खान, शोरकोट, सक्खर एयरपोर्ट पर हमले हुए। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई अपने दिफा में कर रहा है। भारत जारहियत से बाज नहीं आ रहा। हमने बुनियाद मरसूस ऑपरेशन शुरू किया। इन्होंने कहा कि एक तरफ अमन की बात और दूसरी तरफ हमले, ये बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात है। हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया, फतेह हमारी होगी। इसहाक डार का कहना है कि वो बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम दिफा का हक रखते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, अब तक कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक बहरिया ने लड़ाका जहाज पानियों में उतार दिए। दुश्मन के मजमूम इरादे भांपते हुए पाकिस्तान नेवी ने अपने लड़ाका जहाज पानियों में उतार कर इन्हें मखसूस मकामात पर पहुंचा दिया। पाक बहरिया का कहना है कि वो किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेवी का कहना है कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाजों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जारहियत पर उतरी भारतीय बहरिया की जानिब से जहाजों की तैनाती काबिले फाहम है, मगर भारत की मौजूदा सलाहियत के लिहाज से देखा जाए तो इसका कोई काबिले जिक्र असर नहीं पड़ेगा। इसके बरक्स भारतीय बहरिया के असासे पाकिस्तान के लिए एक पुरकशिश हदफ साबित होंगे। बरतानवी अखबार के जानिब से भारतीय बेड़े की पेशकदमी पर रद्द अमल में पाक बहरिया के तर्जुमान ने कहा कि ये उस नाकाम भारतीय प्रोपेगेंडे का तसलसल है जिसमें गुज़िश्ता शब मुज़िका के दावा किया गया था कि कराची की बंदरगाह पर हमला कर दिया गया है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, मर्दान, शहरा, सवाबी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 230 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान का इलाका था। याद रहे कि गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा और इसके गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 20 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ क्वेटा से 160 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। ज़लज़ले के खौफ से लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए, ताहम ज़लज़ले के बाइस किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई।